सो हे गाइस व्हाट्सअप। एडोबी इलस्ट्रेटर का ये वीडियो सेशन है जिस पे हम क्रिएट करेंगे एक बैनर को। सबसे पहले क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है आपको और आपके पास यहाँ पे पेज यानी डॉक्यूमेंट सेटअप का ऑप्शन आ जाता है। चूज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, चूंकि हमें विव के लिए एक बैनर बनाना है तो पिक्सल्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा एंड 1000 बाय 1000 पिक्सल यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज में पिक कर रहा हूँ, बट आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम भी रख सकते हैं। जो कंसेप्ट है बैनर का वो चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और एडवांस टूल में जाने के बाद RGB का सिलेक्शन करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमें क्या बनाना है, वेव का कंटेंट बनाना है। स्क्रीन 72 ppi रहेगा, दैट मीन्स कि रिजोल्यूशन जो है 72 रहेगा। एक बार आपने सारे चीज़ें फिट कर दी, आपके पास ये इंटरफेस आ चुका है एंड गाइज यहाँ से आपको ये सोचना है कि क्या बनाना है, दैट मीन्स कि डिज़ाइन जो है वो क्या होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, एग्जैक्टली वो पेज के साइज का होगा जो कि 1000 बाय 1000 पिक्सल का है। और इस चीज़ को चेक करने के लिए ट्रांसफॉर्म एक ऑप्शन है आपके पास, जहाँ पे जाके आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। विंडोज़ में जाएंगे, विंडोज़ में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म टूल है आपके पास, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे एंड गाइज यहाँ पे इस पैलेट में जाके देख सकते हैं कि वाई विड्थ जो है इसका वो 1000 पिक्सल और हाइट जो है वो 1000 पिक्सल का होना चाहिए। अलाइनमेंट में जा करके आर्टबोर्ड का सिलेक्शन कर लेंगे एंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली जो है वो सेंटर अलाइन कर लेंगे। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे। बेसिकली ये इनसाइड ड्राइंग करने के लिए आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते बट उन्हें आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप इसको यूज करोगे ना, देखो ये खासियत क्या है इसकी। अब ये बाहर वाला जो शेप है, जो एक्स्ट्रा एरिया जो बाहर निकल गया वो विजिबल नहीं होगा। मैं कलर फिल कर रहा हूँ, सिलेक्शन एंड कलर फिल करेंगे, देखो ऑटोमेटिकली बाहर वाला क्रॉप हो चुका है। तो हमें बार बार क्लिपिंग मास्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस ऑप्शन के साथ अगर चलते हैं तो। ये इनसाइड ड्राइंग करने का कंसेप्ट है। सिलेक्शन करेंगे वंस अगेन गाइस एंड फिर इस पे कुछ और भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिलेक्शन एंड क्या ड्रॉ करना है आपको, सबसे पहले एक वायर फ्रेम तैयार करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं अपने डिजाइन को जब मैं बनाना शुरू करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या बनाना है एंड मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो जब चीज़ें बनने लगती है ना, तो उसी एट दैट मोमेंट मैं डिसाइड करता हूँ कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। एंड आप क्या कर सकते हो, आप एक पेपर पे जो है वो लेआउट बना सकते हो। मैं भी ये चीज़ें करता हूँ, बट अगर मेरे पास समय कम होता है और काम जब सडनली आ जाता है, इन दैट केस उतना समय नहीं होता, तो मैं बनाना शुरू करता हूँ, बट ये चीज़ें मैं ध्यान रखता हूँ। तो बनाते बनाते माइंड में एक आइडिया आ जाता है। बट आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि एक जो वायर फ्रेम है वो आप ड्रॉ पहले कर लें, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा और क्लाइंट का क्या कंटेंट है, क्या मटेरियल है, वो चीज़ आप एग्जैक्टली वहाँ पे डालोगे, ताकि बार बार एडिट करने की जरूरत आपको ना पड़े। राइट, सो इस तरह से एक फॉर्मेट हम बनाते हैं। जब भी हम बैनर बनाते हैं तो उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देने पड़ते हैं, तो इन्हें बॉटम पे हम जो है वो पेस्ट करेंगे। और कुछ कलर का जो है सिलेक्शन मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, बेसिकली जो कि इंडस्ट्री में चलता है, कॉर्पोरेट्स में चलता है, एंड उसी चीज़ को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ओके, अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर में आइसोलेशन मोड है, यहाँ पे इसमें बैक हम आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम बाहर आ जाएंगे। एडोबी इलस्ट्रेटर की एक खासियत है कि अगर आप ग्रुप कर लेते हो ना, तो डबल क्लिक करके इनसाइड में आप जा सकते हो, फिर आप बाहर आओगे तो ग्रुप मिलेगा। बार बार आपको ग्रुप अनग्रुप करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ओके, सो सिलेक्शन कर लेंगे गाइज एंड यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, जैसे मैं दो सेक्शन रख रहा हूँ। सपोज लेफ्ट साइड में मैं रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन दे दूंगा, राइट साइड में मैं वेबसाइट का एड्रेस दे दूंगा कि कहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बना सकते हैं या फिर कोई कंपनी का प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो बैनर है वो बना सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली योर रिक्वायरमेंट, क्या आपका रिक्वायरमेंट है। तो मैं बैकग्राउंड के लिए एक थीम बनाना चाह रहा हूँ एंड इसके लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले ले रहा हूँ। इसमें ग्रे के शेड्स को मैं लेने वाला हूँ एंड इसको बैकग्राउंड पे ले जाने के लिए आप जो है वो पहले तो इस नोट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सिंपल रेक्टेंगल रख देंगे तो वो फीलिंग नहीं आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा उतना। राइट क्लिक अरेंज में जाके बैक कर देंगे। सेंड टू बैक करने से क्या होता है, आप नीचे इस चीज़ को अरेंज कर सकते हो, मीन्स की फॉरवर्ड बैकवर्ड करके उन चीज़ों को ऊपर नीचे करके रख सकते हो जहाँ पे आपको अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को रखना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, जस्ट लाइक मैसेज की तरह का बॉक्स होता है ना, उस तरह का। बेसिकली ये क्या है कि एक मैं कॉल देना चाह रहा हूँ, मीन्स कि इसको पढ़े लोग और कॉल ऑफ एक्शन जिसे कहते हैं वो चीज़ के लिए। एंड यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर में रखूंगा, क्योंकि डिज़ाइन में स्मूथ रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने कॉर्नर जो राउंडेड रख दी, हार्ड एज नहीं रख रहा हूँ मैं। ओके, एंड कलर पे चलो मैं एक कलर का सिलेक्शन कर ले रहा हूँ। खैर मैं इन चीज़ों पे बाद में दिमाग लगाऊंगा, मैं बिल्कुल इसी तरीके से करता हूँ। आप पेन टूल की मदद से यहाँ पे छोटा सा इस तरह से मैसेज वाला जो आपका होता है वो क्रिएट कर सकते हैं। पेन टूल फ्री हैंड यूज़ कर सकते हैं, आपको तो पता है कैसे यूज़ करना है। अगर आपने एडोबी इलस्ट्रेटर नहीं सीखा गाइस, देन आपको मेरे वीडियो ज़रूर देखने चाहिए। मैंने प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी बना के रखा है, सीरीज़ में आपको मिलेंगे, क्लास वाइज मिलेगा, बिल्कुल बेसिक से मिलेगा,
और आपको सारी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ वहाँ पे, तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा सेशन को और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को डिटेल में मैंने ज़रूर बताया है, चीज़ों को सिखाया है, ताकि वो प्रो लेवल का जो एक आउटपुट होता है वो चीज़ आप सीख सको, अपने वर्क को इम्प्रूव कर सको। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। कॉपी एंड पेस्ट करेंगे इसको। यहाँ पे कॉपी पेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसका एक शैडो मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा डायनेमिक बन जाए। तो आप शैडो क्रिएट कर सकते हैं एंड स्वेचेस का एक ऑप्शन है। अभी जो डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ ना, इसमें मैं सिर्फ सॉलिड कलर यूज़ कर रहा हूँ। मैं 2 डिज़ाइन आपको बना के दिखाऊंगा। एक डिज़ाइन मेरा ये है और इसी को मैं कॉपी करके बाद में इसमें ग्रेडियंट वगैरह डाल के इस चीज़ को और ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे बनाया जा सकता है वो भी मैं आपके साथ है वो शेयर करूँगा। तो कई सारी चीज़ें सेशन पे, तो सेशन को पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बीच में पार हो सकती है। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे एंड शेयर करे गाइस। ओके, सो कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ मैं। कॉपी पेस्ट में करके यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे मैं खुद जब काम करता हूँ तो Ctrl+C Ctrl+V करता हूँ। ऑब्वियसली हम लोग शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा इजी है कि अल्ट बटन को होल्ड करके डायरेक्ट हम लोग सिलेक्शन करके ड्रैग कर ले, तो ऑटोमेटिकली कॉपी एंड पेस्ट हो जाता है। बट चूंकि मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं टूल्स को ना थोड़ा सा इन डेप्थ करके दिखाता हूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट हैं जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं या जिन्हें थोड़ा डाउट ज़्यादा होता है, वो इन चीज़ों को अच्छे से समझ सके। क्योंकि मैं अगर सारा चीज़ मैं शॉर्टकट्स यूज़ करके करूँगा तो मैं तो फटाफट से काम कर लूँगा, बट आपके लिए शायद ये चीज़ें समझना थोड़ी मुश्किल हो जाए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई ड्रॉपर टूल की मदद से मैं सिमिलर कलर को फिल करके देखता हूँ। ये एक अच्छा सा फील दे रहा है। आई ड्रॉपर टूल कैसे काम करता है, सिलेक्शन करेंगे जिसमें फिल करना है, आई बटन प्रेस करके आई ड्रॉपर, या फिर आप क्लिक कर सकते हैं एंड जहाँ पे आपको कलर चाहिए वहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसका साइज को मैं थोड़ा सा छोटा रख ले रहा हूँ एंड चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा रख ले रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट वहाँ पे रखना है। तो इन चीज़ों पे आपको रेगुलर एक्सपेरिमेंट करना है। क्या आपको चाहिए, हो सकता है आप एक बार में डिज़ाइन बनाओ, आपको फिर फाइनली वो लगे कि उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो अपने माइंड को आपको फ्री रखना है, मतलब कि आपको ये देखना है कि आपको क्या चाहिए एंड वो चीज़ें जब तक, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बनाते हैं एंड हमें एक बार में अच्छा नहीं लगता है, तो हमें उन चीज़ों पर कंटिन्यू थोड़ा सा टाइम देना होता है। जब भी किसी डिज़ाइन के साथ जब आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो ऑब्वियसली आउटपुट ज़्यादा बेहतर आता है। सो आई सजेस्ट यू कि जब आप सीख रहे होते हैं ना, तो इन चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को इन डेप्थ में जा करके एक्सपेरिमेंट करें, बिकॉज जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आपको चीज़ें उतनी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगी। इस वीडियो को देखने के बाद ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाना, और इस तरह से कुछ और भी ट्राई करके बना सकते हैं। बैकग्राउंड पे मैं डाल रहा हूँ, देखो ये जो सर्कल मैंने रखा है ना, इसके ऊपर मैं इमेज में डालने वाला हूँ, क्योंकि बैनर में अगर मैं इमेज यूज़ कर रहा हूँ तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा अपीलिंग होता है। बैकग्राउंड मैंने फिर एक बना दिया, द रीज़न इज कि वो एक थोड़ा सा डायनेमिक फील हमें दे दे। और यहाँ पे एक इमेज की ज़रूरत है मुझे, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो इमेज है वो ला करके यहाँ पे रख लूँगा। एंड गाइज यहाँ पे क्लिपिंग मास्क मुझे करना पड़ेगा, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले रहा हूँ। अब ये इमेज मेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो सबसे पहले जूम टूल को यूज़ करना है एंड अल्ट होल्ड करने से जूम आउट हो जाएगा, और शिफ्ट बटन के साथ जो है उसे मैं स्केल कर सकता हूँ यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म स्केलिंग का मतलब होता है कि हाइट के अकॉर्डिंग उसका विड्थ का प्रपोर्शन। ओपेसिटी कम करके हमने ये देख लिया कि चलो कहाँ पे वो ओवरऑल जो है वो फिट होने वाला है, एंड राइट क्लिक करके अरेंज करके यहाँ से बैक कर सकते हैं। बैक का मतलब है कि सबसे बैकवर्ड और बैक, ये चीज़ है फॉरवर्ड एंड फ्रंट। फॉरवर्ड मतलब सबसे ऊपर, बैकवर्ड मतलब सबसे नीचे, ठीक, बैक मतलब सबसे नीचे एंड बैकवर्ड मतलब 1 स्टेप नीचे, फॉरवर्ड मतलब 1 स्टेप ऊपर। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी जो है वो पहले भी बता के रखी कई बार, क्योंकि बिना इन चीज़ों को यूज़ किए आप कभी भी डिज़ाइन नहीं बना सकोगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फ्रेम, क्लिपिंग मास्क के लिए आपको फ्रेम हमेशा ऊपर में रखना पड़ता है। आप डबल क्लिक करके इनसाइड जाके इसे सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे इसको स्केल कर सकते हैं, इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। ओके, वंस अगेन आप फिर से बाहर आ जाएंगे आइसोलेशन मोड से, एंड ये जो बैकग्राउंड में शेड्स है इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रहा हूँ इधर, एंड चलिए तो जूम आउट कर लेते हैं। एंड इसमें टेक्स्ट का काम हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, दैट मीन्स कि पहले डिज़ाइन का सेक्शन हमारा हो जाए, फिर टेक्स्ट हमें क्या रखना है, कहाँ पे रखना है, उन चीज़ों को हम अरेंज कर देंगे, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहेंगी। एक साथ अगर आप दोनों पे काम करोगे तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि डिज़ाइन जो है वो उतना अपीलिंग ना आए, क्योंकि बार बार आपको टेक्स्ट के पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, कभी डिज़ाइन को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो एक डिज़ाइन में घंटों का समय लगाने से कोई मतलब नहीं है। मैं इस चीज़ को डिटेल में बना रहा हूँ तो भी थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, बट मैं समझा रहा हूँ इसकी वजह से। अगर मैं खुद बैठूँ इस चीज़ को बनाने के लिए तो मुझे 10 मिनट भी नहीं लगेगा। ओके, तो जब आप कंसिस्टेंट होकर काम करते हैं किसी चीज़ में, तो आपका क्या होता है कि स्पीड भी बढ़ जाता है, चीज़ें और ईजी हो जाती है। यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे फॉन्ट का। देखो फॉन्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव में, एंड गाइज फॉन्ट का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है, चूज़ करना है कि क्या आपको रखना है, किस तरह से फॉन्ट प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये बहुत हद तक आपके डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस करेगा।
आप क्या रखना चाहते हैं उस चीज़ को सिंपल लिखने की बजाय उन चीज़ों में क्या क्या चीज़ ऐड करके उन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, क्योंकि उसका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कैरेक्टर रख ले रहा हूँ, कंट्रोल टी बटन इज द शॉर्टकट, आप उससे ला सकते हैं इस कैरेक्टर को, ताकि देखो क्या होता है ना कि जब आप फॉन्ट के साथ अरेंजमेंट कर रहे होते हो, दैट मीन्स कि उनके बीच के स्पेसिंग्स बढ़ा रहे हो, उनके बीच के गैप्स को बढ़ा रहे हो, तो ये चीज़ें कैसे होंगी, और इन्हें कैपिटल में करना है, स्मॉल लेटर में करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। पैराग्राफ में जाकर सेंटर लाइन कर सकते हैं, इसे मैं रोटेट कर ले रहा हूँ, और अभी के लिए मैं इसे स्केल करके रख ले रहा हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है। चलो, ये हमारा एक हिट पॉइंट है। दैट मीन्स कि देखो डिज़ाइन सिर्फ आपको नहीं बनाना, आपको ये भी देखना है कि डिज़ाइन मतलब कस्टमर को आप क्या पढ़ाना चाह रहे हो, है ना। तो यहाँ पे लर्न डिजाइनिंग ऑनलाइन है ना। चलिए, तो इसे मैं यहाँ पे छोटा कर ले रहा हूँ। सपोज एक मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि किस प्लेटफॉर्म पे मैं बनाने वाला हूँ। आप इसको ये रख सकते थे, लर्न डिज़ाइन ऑनलाइन, ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन अब मैंने बना दिया, रिकॉर्ड कर दिया, चलो यार ठीक है, सो के मैंने ध्यान नहीं दिया। तो लर्न डिज़ाइनिंग ऑनलाइन, चलो ये भी हो सकता है, या लर्न डिज़ाइनिंग हो सकता है ऑनलाइन, एक साथ आप रखोगे, रख सकते हो यार, लेकिन थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है मुझे लर्न डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलो टेक्स्ट पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि टेक्स्ट तो आपके हाथ का चीज़ है। और एज अ डिज़ाइनर देखो आपको क्या करना होता है ना, आपको एक बार आपको डिज़ाइन पे देखना है, फिर उसके बाद फिर उसको वेरीफाई करना है उन चीज़ों को कि सही तरीके से आप रख रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम बना रहे होते हैं तो स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पेलिंग हमें नहीं आता, द रीज़न इज़ कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो सारा का सारा डिज़ाइन पे फोकस होता है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि जो भी डिज़ाइन बना रहे हो उसका एक फाइनल जब होने के बाद एक प्रिंट आउट निकालो, एंड पेन एंड पेपर से उसको वेरीफाई करो। पेपर पे मतलब एक बार देख लेने से ना, एक बार अच्छे से आपको पता चल जाता है कि स्पेलिंग्स तो सही है ना। अब ऑनलाइन का स्पेलिंग अगर आप गलत लिख दीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऑनलाइन का स्पेलिंग नहीं आता है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया या फिर आपने ध्यान नहीं दिया। तो ये डिज़ाइनर लोगों की ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको हमेशा फेस करते हैं, और ये हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है। सो बेटर फॉर यू गाइज कि फाइनल देने से पहले क्लाइंट को एक प्रिंट आउट निकाल लें, उसको एक बार अच्छे से जज कर ले, है ना, स्पेलिंग्स के साथ बढ़िया से। सो एक मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, लाइक रजिस्टर नाउ यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ, एंड रजिस्टर नाउ इसके बीच की गैप्स को मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ, थोड़ा कम कर देते हैं, 30 ओके। एंड इसे मैं थोड़ा सा रोटेट कर दे रहा हूँ ताकि स्ट्रेट ये लगे, बढ़िया से लगे। एंड जूम टूल जो है उसे जूम करके आपको देखना है ताकि आप चीज़ों को डिटेल में देख सके कि क्या चेंजेस आपने करा है। रूलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे क्यूज से ला सकते हैं। रूलर से बेसिकली क्या होता है, आपको एक बेस लाइन मिल जाता है, आप इसे ड्रैग करके आसानी से ला सकते हैं, सिलेक्शन करके डिलीट कर सकते हैं। एंड इसे मैं कॉपी कर ले रहा हूँ ऑल्ट बटन को होल्ड करके, एंड यहाँ पे वेबसाइट का जो एड्रेस है, अब वेबसाइट का एड्रेस स्मॉल लेटर में हमें रखना है, तो हम क्या कर रहे हैं, चलो टाइप कर लिया। एंड यहाँ पे कैरेक्टर का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाके कैपिटल जो ऑल है उसको ऑफ कर देंगे। एंड इसे अगर आप चाहें तो बोल्ड वगैरह बना सकते हैं, साइज को इंक्रीज डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मेरी कोशिश है आपको ये समझाने की कि क्या क्या चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज आप चाहें तो फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारे डिटेल्स, बहुत सारी चीज़ें, एड्रेस वगैरह भी मेंशन कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपका क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें जो डेटा भी फिट करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन रखना चाह रहे हो, लाइक कॉल अस, या फिर जो भी डिटेल्स वगैरह रखना है, लाइक फॉर डिटेल्स चेक द डिस्क्रिप्शन, या फिर लिंक वगैरह है ना, क्लिक ऑन दिस लिंक, या फिर इस तरह से फॉर मोर डिटेल्स, या फॉर एनी क्लैरिफिकेशन, फॉर एनी क्वेरी, है ना। तो आप जो भी चीज़ चाहें आप यहाँ पे रख सकते हैं, क्या आपको रखना है, या फिर आप कुछ और भी चीज़ें रख सकते हैं, जस्ट लाइक वी आर प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री बेस्ट ट्रेनिंग, लाइक दिस एक पंच लाइन हो गया कि आप इसे ये रख सकते हैं कि हम लोग जो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये एक पंच लाइन है कि कॉल ऑफ एक्शन है, तो बॉटम पे रजिस्टर नाउ से ऊपर में अगर हम इस चीज़ को देते हैं तो एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि चलो हम लोग इंडस्ट्री में, हम लोग जो लेवल है वो चीज़ मेंटेन करके चल रहे हैं, हमारा जो है इंडस्ट्री में बेस्ट हम लोगों का वो एक्सपोजर है। तो एक ये चीज़ कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, क्योंकि आपको अपने डिज़ाइन पे ये भी चीज़ ऐड करना है। डिज़ाइन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इमेज को हमने डाल दिया, हमने कुछ टेक्स्ट रख दिया, आपको चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव रखनी है ताकि आपका डिज़ाइन जो है ओवरऑल ये एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ किया जाना है। तो एडवर्टीजमेंट में इम्पैक्टफुल तभी होगा जब आपका जो डिज़ाइन है वो अपीलिंग है, एंड उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ज़्यादा क्लियर है ना, ताकि जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जो टारगेट ऑडियंस है आपका, ठीक है, उस तक वो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली जा सके, क्लियर वे में जा सके, जो चीज़ आपका जो क्लाइंट है वो आपके थ्रू से जाना चाहता है, भिजवाना चाहता है। ओके, सो हमने क्या करा गाइज, हमने यहाँ पे कुछ एड्रेस वगैरह रख लिया है, एंड हमारा जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड इस पर और भी कई सारी चीज़ें की जा सकती है। आप इस पर और देखो क्या कलर कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे छोटा सा आइकन्स में यूज़ कर रहा हूँ कैलेंडर का,
तो कैलेंडर का आइकन मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बाकी सारे डिटेल्स को यहाँ पे मेंशन करने के लिए। तो एक रफली एक कैलेंडर जो है इसे हम बना लेंगे एंड बिल्कुल बेसिक सा कैलेंडर बनाएंगे। आपको उम्मीद है पता होगा कैसे बनता है, क्योंकि मैंने कई सारे छोटे छोटे प्रॉप्स बना करके ऑलरेडी आइकन्स वगैरह डिज़ाइन करके दिखाया है। आइकन्स डिज़ाइनिंग अगर आपको सीखना है तो प्लेलिस्ट पे जा करके एक प्रॉपर मैंने सीरीज बनाया ना, उसे जरूर देखिए गाइस। वहाँ पे आपको लोगोज एंड आइकन्स का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ट्राई आपको करना है। आप किसी भी चीज़ को तभी जा करके एक्सपर्टीज अपना ला सकते हो जब आप उस चीज़ के साथ प्रैक्टिकली ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करो, है ना। क्योंकि मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट एंड ऑफ द डे आपको उस चीज़ को प्रैक्टिस करना है, आपको उन चीज़ों को बना के देखना है। जब तक आप बनाओगे नहीं वो चीज़ें आपकी निकल के नहीं आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ इसी चीज़ के साथ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो सारे स्टेप्स मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपके कोई डाउट है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए अडोबी इलस्ट्रेटर में, ये भी मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने सभी कमेंट्स को मैं देखता हूँ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिप्लाई भी करता हूँ। ओके, सो मुझे लगता है आप ज़रूर ये चीज़ें समझ रहे होंगे एंड आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ। ग्राफिक्स मेंटोर जितेंद्र करके टाइप कीजिएगा, लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको मिल जाऊँगा। मुझे फॉलो कीजिए। आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझे मैसेज कीजिए, मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को फिक्स करने के लिए। वीडियो के साथ बने रहिए, एंजॉय कीजिए। तो चलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आगे की सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एंड कोई डाउट अगर है तो ज़रूर पूछिए। ओके।